शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाबा से। बाबा भी आज यही कह रहे हैं, इस देह को भूलो। इस देह से ही सारे प्रॉब्लम है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसीलिए सुकर्म करो, कोई विकर्म ना हो। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन तीन महिमा को सदा याद रखो। पहला, निराकार की महिमा। निराकार की महिमा क्या है? निर्विकारी, निरंकारी, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर। दूसरा, देवताओं की महिमा। देवताएं कैसे होते हैं? क्योंकि हमको वही बनना है। और निराकार हमारा पिता है। और स्वयं की महिमा। और इन दोनों को कंपेयर करके हमको देखना है कि हम स्वयं में कितने महिमा योग्य बने हैं। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, क्योंकि हमारी पूजा होती है ना बाबा के साथ शालिग्राम स्वरूप में। उनकी सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान, उनके जो गुण है वह हमारे हैं। आत्मा के जो गुण है, उन सब गुणों को जानकर उनका स्वरूप बने हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वो बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी हो ऊंच, ते ऊंच हो। मन से हम कितनी ऊंची स्थिति में हैं। दुनिया कहाँ इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को ही अपना जिंदगी मानती है। और हम कहाँ ऊंचे से ऊंचे बनते जा रहे हैं। वे लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होता है। हम नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों में इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। बस शांति की चोटी पे जो हम है उसमें तो रेस की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है, उनको पावन बन ऊपर जाना है। यानी परम धाम, वो तो सबसे ऊंची जगह है। वहीं पे सारी आत्माएं रहती हैं। शांति की चोटी हो गई वो। तुम बच्चों को, इसने इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। और वह है फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स भी होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म करते हैं। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस में। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। तो हमको सतो प्रधान बनना ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं और फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना। ये बाबा आज बहुत गुह्यता से बता रहे हैं विकर्म क्या क्या होता है। हम कुछ चीजों को विकर्म मानते नहीं या भूले बैठे हैं कि ये विकर्म है। बस बाबा याद दिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कोई भी विकर्म नहीं करना, अब सुकर्म करो। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई, बहुत सूक्ष्मता से बाबा ने समझाई। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई, अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। पांच विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है। कोई भी विकर्म कर्म नहीं है, कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसीलिए बाप कन्या को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भर बुढ़िया हो।
परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। अब तो मोह भी बहुत बड़ा विकार है ना, और मोह जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म कितनी चीजों में होता है। किसी को अपने बाइक से मोह होता है, किसी को घर से मोह होता है, किसी को अपने देश से मोह होता है ना, किसी को अपने नाम मान शान से मोह होता है कि कोई हमको मेरे नाम को बदनाम किया तो बुरा लगा। कोई किसी को संबंधों से मोह होता है, कोई छूट ना जाए, कोई रूठ ना जाए, इसी चक्कर में मर्यादा भूल जाते हैं, भगवान की दी हुई मर्यादा पालन नहीं कर पाते। बाबा कह रहे सबको पवित्र बनने हैं, चाहे कन्या हो या माता हो। मोह में रखने से देह अभिमान में फंस जाएंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए थे, फिर निकल कर जाना, मेहनत करनी, अब घर जाना है। बार बार हर एक घंटे पे याद दिला अपने आपको, अब घर जाना। काहे की चिंता, काहे का फिक्र, अब घर जाना है। अगर उच्च पद पाना चाहते हो तो कोई की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं, अपना ये शरीर भी नहीं। तो हम लेकर क्या आए थे जो ले जाने के लिए सोच रहे हैं। न कोई संबंध, न शरीर, न देह, कुछ तो नहीं आया था। बाबा कह रहे हैं कि बनो, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। ये अपना यह शरीर भी नहीं है, शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत। कभी कभी क्या होता है कि खाना हम प्लेट पे लिए और फिर मन किया कि नहीं, खाली ही नहीं चलेगा, कुछ और भी साथ में चाहिए। तो अनासक्त स्थिति नहीं हो, या नमक कम या ज्यादा है तो मन दुखी होगा, लगेगा कि नहीं, कुछ दही मिला लें, कुछ ये कर ले, कुछ वो कर ले, तो वह अनासक्त स्थिति नहीं है। अनासक्त जैसा खाना बना, बिना उसे प्रभावित हुए, एक आत्मिक स्वरूप में खाना कि शरीर को खिला रहे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको देह का भान नहीं होता है, छोटा होता है ना, तो कर्म इंद्रिय पर के अंदर वो अभी यही नहीं हुआ होता है। हाँ, भूख लगता है तो रोता है, लेकिन कुछ भी खिला दो खा लेता है। ऐसे अनासक्त हो जाना। ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भले घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। हम भी कभी बाहर गए, मार्केट गए, जिस चीज की कोई दरकार नहीं, जिस चीज का कोई यूज नहीं, उसको लाकर घर पे रख दिया। तो बाबा कह रहे हैं घूमो फिरो नो प्रॉब्लम, बट बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, किसी को पैसा का दान भी देने से बाबा मना करते हैं। भले किसी को कंबल खरीद के दे दो, खाना खरीद के दे दो, लेकिन पैसा किसी को नहीं देना चाहिए, बाबा साफ मना किया है। तो मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना फलाना बहुत दानी हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस, होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है, फिर आधा कल पवित्र ही रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे होते हैं, तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है, राम बाप आकर पावन बनाते हैं। तो जिस राम लल्ला की पूजा की जा रही है वो तो राम भगवान है ही नहीं, भगवान शिव ही राम है। नाम कंफ्यूज कर दिया। अब अभी इस जमाने में कोई अपना नाम शिव रख ले तो क्या वो शिव भगवान हो जाए, या अपना कोई नाम राम रख ले तो क्या वो, ये ना वो त्रेता का राम होगा और ना वो शिव राम होगा। तो इसी तरह राम जो त्रेता के थे तो देवता भी नहीं थे,
तो वो कैसे किसी को पावन बनाएंगे, तो खुद ही पतित बनने लगे। तो राम बाप आकर बार बनाते हम सीताओं को, हम है शोक वाटिका में, रावण के जंजीरों में। ये बात कोई नहीं जानता न समझ सकता है। वहां पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चलेगा। ये पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी। जब अपवित्र दुनिया है, अब अपवित्र दुनिया है, ये खेल है वैश्यालय और शिवालय का। अभी वैश्यालय है, हम सब वैश्यालय में हैं। अब बाबा आया है शिवालय ले जाने। पतित दुनिया में पतित है, अब पावन दुनिया में ले जाने आया। पहले सुख फिर है दुख। कहानी है ना, कैसे राजाई ली फिर कैसे गवाई, अच्छी तरह से समझाना है। हमने हार हार खाई, हमको ही जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे को क्यों प्यार करते हो। तो प्यारी तो प्यारी चीजें वहां याद आनी चाहिए ना। फिर और सब देश संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसा समझो अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है। बंधन, बंधन मतलब बंधा हुआ रस्सी से जैसे बांध जाता है ना, जैसे मोह के धागे से हम बंध गए, कर्म के धागे से बंध गए। तो ये सब कलयुगी बंधन है। अब हम दैवी संबंध में जा रहे हैं। संबंध, बंधन और संबंध में अंतर है। संबंध में कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी का खुशी किसी से भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन बंधन, एक कोई खींचा थोड़ा और हमको दर्द हुआ, ओहो, ऐसे, ये बंधन है। और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। मन बुद्धि से अपने बंधन को हटाओ। अब और बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस राज्य खाने पीने की जरूरत नहीं। बिना खर्चे ऋषि की रजाई लेते हो। ऊनों का बाल लश्कर आदि पर कितना खर्च होता है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वो देते नहीं, परंतु लेते हो। तुम जो बाप तो है गुप्त, और श्रीमत देते हैं, रहते हैं। म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही किस जन्मों के लिए। एक सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो तो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसे भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा ये बैच भी कमाल कर सकता है। सेकेंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकेंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। बैच सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप है, दो से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत आते हैं, और सब है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा।
रूहों की यात्रा परम धाम तक। इससे तुम विषय के मालिक बनते हो। इस मानवीय यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र भी साथ हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं होगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती। बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं? वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बेटाइम कभी नहीं खाते। तो हम लोग को बाबा आज बता रहे हैं कि बेटाइम अगर खाते हैं तो अपने अंदर रॉयल्टी लानी है ना, सब कुछ टाइम से करना है। बड़ी रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। और ना ही फोन पे बात करते हुए खाते हैं, ना ही सोचते हैं इतना, कुछ नहीं। आत्मिक स्थिति में वो रहती है उनकी निरंतर। तो वो आत्मिक स्थिति में बड़ी रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच कर। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर देवताओं देवता के बनेंगे तो गुणों वाले या पुण्य पूज्य अभी धारण करनी चाहिए। अब तुम दैविक गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है ना, एक शालिग्राम के रूप में, एक मूर्ति के रूप में। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए ऐसे बने जैसे अशरीरी आए वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है। लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं। यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बात है। सिर्फ बाप को याद करो, बाकी बाप बिगड़ दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना है। बाप ने एक मंत्र दिया है, माँ में कब याद करो, परसे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वहां समझेंगे कि हम बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, ऐसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र, गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। ऐसे भी नहीं कि कोई कंठा किया हुआ, वो तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। ये तो है ही ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं, बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है। लेकिन एक्चुअल में शिव बाबा तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। मुझे बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, इसलिए साइंस क्यों सीखूंगा। कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े, अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, अर्थ का कुछ भी पता नहीं। वास्तव में ये अलंकार ना, सुदर्शन चक्र वगैरह ब्रह्मा और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म तन में तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है। श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे। बस श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। बस सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार कर होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ये बन सकते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं ना। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। तो पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया। बात वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला जो कृष्ण को मिला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे। कहते भी हैं दो बिल्ली आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उन माखन दिखा दिया है। अब अपने को देखो हम ऐसे बने हैं बने। ये पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे।
ये है नर से नारायण बनाने की पाठशाला, कौटी यूनिवर्सिटी भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु ये लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं, इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन जन मानता है तुम हद का वर्षा लेते आ, तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। और कोई हंसी भी कर दे, दो बाप की बात अच्छी है ना। मान लीजिए आप किसी को सुना रहे हो और कोई आप पे हंसता है, अरे क्या बोल रहे, नो प्रॉब्लम। भले कोई हंसी कर दे, कोई क्रोध भी कर दे, नो प्रॉब्लम। दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चे को समझ आते हैं, बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, यहाँ कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं, अब तुम जानते हो। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, वर्षे हो। वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्चा शादी करके दूसरे घर में जाती है, बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उसको कन्यादान कहा जाता है, दूसरे को देते हैं ना। अभी तो वह काम नहीं करना है। वहां स्वर्ग में कन्या दूसरे के घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है ना। अभी बाबा क्यों कह रहे दूसरा ये काम नहीं करना है, कन्यादान नहीं करना, क्योंकि वहां जाके वो पतित बन जाएगी। तो कन्यादान नहीं करने के लिए बोल रहे, लेकिन स्वर्ग में कन्या दूसरे घर जाती है तो यहाँ वहां में डिफरेंस क्या, वहां पवित्र रहती। यहाँ पतित दुनिया, और वह सत्युग है शिवालय, लक्ष्मी बन जाती है ना। लक्ष्मी धन की देवी बन जाती है। तो यह है पतित दुनिया और वह सत्युग है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, तो पक्का पक्का है, बाकी पुरुषार्थ से ऊंचा पद पाना है। दिल से पूछना है। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाए, बाकी पुरुषार्थ से ऊंचा पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिश्र सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी टीचर चाहिए, टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसा ले क्या कर करके क्या करें, तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। सिर्फ मकान को भी अगर हम एक कमरा बाबा का बना दे, एक कमरा बना ही देना चाहिए जहाँ आप बैठे योग करें, तो वहां का वायुमंडल ऐसा होगा ना, तो अंत समय सब वहां आकर बैठेंगे तो सीख पाएंगे। जैसे भगवान का एक कमरा बना दिया ना, पूजा घर, जैसे एक मेडिटेशन रूम बना दीजिए, जहाँ सिर्फ मेडिटेशन हो, सब कुछ उस अनुसार बिल्कुल दिव्यता से अरेंज कर दीजिए। जहाँ भारी भरकम पलंग नहीं होती नहीं, तो वहाँ बाप तो व्यापारी है ना, सर्राफ भी है। दुख की जंजीरों से छुड़ाए, सुख देने वाला है। तो मकान दुकान तो खत्म ही हो जाए, पैसा भी बाबा कहते हैं मुझे क्यों देते हो, इससे कोई हॉस्पिटल खोल लो, कोई सेंटर खोल लो, म्यूजियम आदि खोल लो। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। हंगामा तो शुरू हो गया है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, पीली है मतलब ईश्वर प्रेम का जो प्याला पी लिया, तो इतना हंगामा क्यों हो गया, कैसी दुनिया हो गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरा, एक प्यारे से प्यारी चीज, बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सत्युग दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो।
वरदान। देखिए मीठे बाप का वरदानी हस्त हमारे मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाला फरिश्ता भव। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराना स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। उल्टी कला का अनुभव करने ही नहीं देगा, इसलिए बाप दादा कहते सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखे, दुखी पाएंगे। पर रिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। आज का स्लोगन है, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो, बेहद के ड्रामा को देखो, ऊपर बैठ कर देखो। कभी ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ, कभी परमधाम में बैठ जाओ, देखो कैसा ड्रामा चल रहा है नीचे। जैसे कोई मिक्की माउस का खेल हो, जैसे टॉम एंड जेरी का खेल हो, जैसे चार्ली चैपलिन का खेल हो, लेकिन उसका अव्यक्ति सालन द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते हुए देश से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराए। ऐसे फॉलो फादर, सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।